आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिताजी, दयालु, जीवते और सच्चे विश्वास योग परमेश्वर, धन्यवाद आराधना स्तुति के योग प्रभु जी, आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में बड़ी दीन और नम्रता के साथ झुक जाता हूँ। स्वर्ग आपकी सिंहासन है, पृथ्वी पांव तले की पीढ़ी। इतना महान और विशाल परमेश्वर, आपके काम अद्भुत और निराले हैं। आप सदा सर्वदा का परमेश्वर हैं, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत आप हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता पवित्र ईश्वर, इन दिनों के लिए आपने जो प्रभु जी और यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा प्यारे प्रभु जी, अब सालेम प्रार्थना भवन के द्वारा प्यारे प्रभु आत्मिक सभाओं को आप पिताजी यूट्यूब के जरिए लगाए हैं ऑनलाइन। प्यारे प्रभु जी परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सभी पात्रों के लिए, आपके बुजुर्ग दासों के लिए प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके दास भाई साइरस लाल अंकल के लिए। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं भाई जीएस राव अंकल आज की सेवा को लेते हैं। प्यारे प्रभु जी इसमें आप अनुग्रह उंडेले, स्वर्ग से आप ही उन्हें वाणी विचार दें, आत्मा की भरपूरी आजादी दें। शारीरिक दुर्बलता है प्यारे प्रभु, अपने जगह में हैं, फिर भी प्यारे प्रभु जी वहाँ से प्यारे प्रभु जी और कॉल रिकॉर्डिंग को प्यारे पिताजी एडिट करके आपका लोगों के लाभ के लिए प्यारे प्रभु जी आप ही हमारे लिए आशीष का कारण करें। दयालु प्रभु परमेश्वर, कल के दिन में भाई जिरमिया आपके दास के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और भी अनेक पात्रों को आपने दिए हैं भाई प्यारे प्रभु जी वीरेंद्र तिर्की जी के लिए, उनकी पिताजी गीतों को गाने में बड़ी सहायता मदद करें। धन्यवाद देते हैं हमारे भाई केनाज और प्रभु जी कुल्लुम के लिए भी आप ही उन्हें आत्मा से भर के गीत गाने में सहायता करें, अगुवाई करने में, हर बात में प्यारे प्रभु जी आप सहायता मदद चाहते हुए आपका गौरव मान महिमा हो। जो जितने यूट्यूब में सुन रहे हैं हर एक को पिताजी आशीष उन्नति का कारण हो, ये हमारी प्रार्थना है। अंधकार की शक्ति के मसीह को बहुमूल्य नाम में हम खंडन करके बांध कर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। जग के लोग सब ही यीशु
आइए हम आज की सेवा शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे, प्रभु से सहायता मांगेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में झुकते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने एक अवसर दिया कि प्रभु जी ऑनलाइन सेवा के द्वारा हम आपके वचन को ध्यान कर सकें, हम आपके वचन की संगति कर सकें, उसके लिए हम आभारी हैं। ये प्रबंध आपने दिया है, उसके लिए भी आभारी हैं। जब हम कठिन समय में हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने का अवसर हमें नहीं मिल रहा है, पर प्रभु जी हम एक दूसरे के साथ आपके वचन की संगति के सहभागी हो पाते हैं। ये भाग आपने दिया है, उसके लिए आपको बड़ाई, प्रशंसा और आदर करते हैं। प्रेमी पिताजी, समय एक बार आपके दास को अपने हाथों में लें और सहायता करें, अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करें कि प्रभु जी आपके वचन को ध्यान करने में, आपके वचन को प्रकट करने के लिए आपकी बड़ी सहायता को पा सके। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, आपकी ओर अपनी आंखें उठाते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप झुकते हैं और प्रभु जी आज के इस वचन भाग पर आपकी आशीष चाहते हैं, ताकि प्रभु जी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए आशीष का कारण हो और प्रभु जी हर एक आपके आशीष के भागीदार हो सके, इसके लिए विनती करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद के साथ मांगते हैं हमारे प्रेमी प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम आज के लिए वचन भाग पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 14 पद। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने में आशीष दे। इस भाग में हम देखते हैं पौलुस एक दौड़ में है और निशाने की ओर दौड़ रहा है। ये दौड़ आरंभ करने से पहले, ये संसार की दौड़ एक दौड़ है जिसमें संसार में लोग दौड़ते हैं और अंत में जो विजयी होता है वो इनाम को पा लेता है। और एक दौड़ जो आज हम ध्यान करने वाले हैं, ये आत्मिक दौड़ है। उसमें भी हमें निशाने के स्थान तक पहुंचना है। संसार के दौड़ में जहां पर दौड़ते हैं, उनका दौड़ का आरंभ कैसा होता है आप जानते हैं। जो स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं, दौड़ का जो दौड़ते हैं उसको देखने के लिए जाते हैं, तो आप जरूर देखे होंगे। जब वो दौड़ने के लिए आरंभ करते हैं, एक निशान रहता है, एक लाइन रहता है, वहां से आरंभ करते हैं। और दौड़ने के समय वे ध्यान से सुनते हैं और झुके हुए रहते हैं, और उसके बाद दोबारा सुनते हैं और उठ करके दौड़ना शुरू करते हैं। और दौड़ करके जहां तक पहुंचना रहता है, उनका गंतव्य स्थान, निशाना, वहां तक पहुंचते हैं और जो पहले पहुंचता है उसको इनाम दिया जाता है। और इसी रीति से हमारे इस जीवन में आत्मिक दौड़ में भी हमें दौड़ना है। तो इस दौड़ को कैसे आरंभ करेंगे हम, ये बात जो पौलुस प्रेरित लिखा है,
हम उसी के जीवन के द्वारा से इस दौड़ में दौड़ना और किस रीति से उस दौड़ को आरंभ करना है, हम प्रभु के वचन के द्वारा से कुछ बातों को देखेंगे। पौलुस जिस आत्मिक दौड़ के विषय में फिलिपियों 3 अध्याय उसका 14 पद में बताया है, और पौलुस किस रीति से अपने दौड़ को आरंभ किया है। दौड़ का आरंभ करने से पहले वो अपने व्यस्तता में, अपने काम में और जिस योजना में वो चल रहा था उसमें चल रहा था। लेकिन इस आत्मिक दौड़ को आरंभ करने के लिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय में उसने सबसे पहले एक ज्योति को देखा, एक लाइट को देखा, उसके चारों ओर ज्योति चमकी। इस बात को हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 3 पद में पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3 में इस बात को हम पढ़ते हैं। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। आत्मिक दौड़ शुरू करने से पहले जिस मार्ग में चल रहा था उस मार्ग में एक अद्भुत ज्योति को देखा जो उसके चारों ओर चमकी। और उसका दूसरा स्थिति हम देखते हैं, जैसे ही वो ज्योति देखा वो भूमि पर गिर पड़ा, और उसके बाद गिरने के बाद तीसरा अवस्था उसका हम देखते हैं कि वो एक शब्द को सुना, हे साउल, हे साउल, तो मुझे क्यों सताता है। ये साउल का आत्मिक दौड़ शुरू करने का ये कदम उसके जीवन में हम इन बातों को देखते हैं। पहला उसने ज्योति को देखा, दूसरा वो भूमि पर गिर पड़ा, तीसरा वो शब्द सुना, चौथी बार दोबारा शब्द सुना। उसको कहा गया उठकर नगर में जा। इस रीति से शब्द सुन करके वो अपने जीवन को उसी दिन से आरंभ करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही दोबारा उसको शब्द सुना, उठा, उठने के बाद आंखें खोली तो आंखें खोलने के समय उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, अंधा हो चुका था। और इस रीति से उठने के बाद वो आंखें खोला, वो आंखें खोलने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उससे पहले उसने एक पुकार किया, प्रार्थना किया, हे प्रभु तू कौन है। और वो प्रार्थना किया, प्रार्थना करते ही परमेश्वर का आवाज वो सुना, उठ और नगर में जा। लेकिन वो अंधा होने के बाद भी उसको पकड़ करके नगर में लेकर जाया गया। और ऐसे समय में भी वो प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु तू कौन है। तो उसके लिए एक संगति की जरूरत थी, और उसके लिए एक संगति जो जरूरत था वो भी परमेश्वर के आवाज को सुनने वाला था। वो व्यक्ति हनन्याह है। 10वें पद में लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। यहां पर जिस समय उसका दौड़ शुरू करना था, आत्मिक दौड़ को, हनन्याह के साथ बात करते हुए परमेश्वर ने उसको बताया, हे हनन्याह। वो कहता है, हाँ प्रभु। तो ऐसे समय में हनन्याह परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति है। पौलुस भी परमेश्वर की आवाज को सुना है, और उसके लिए एक संगति का जरूरत था। और ऐसे व्यक्ति के साथ संगति जो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला हो और परमेश्वर के
वचन का आज्ञाकारी हो। और उसके उस आज्ञाकारी होने के कारण भय के साथ वो जानता था हनन्याह कि जिसके पास मुझे परमेश्वर भेज रहा है वो तो प्रभु के लोगों को सताता है, बुराई की है, बड़ी बड़ी बुराई की है। 13 पद में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 9 चैप्टर उसका 13 वर्ष में, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। यहां पर हम देखते हैं, मैंने सुना है, ये भी हनन्याह ये भी सुना है कि पौलुस पवित्र लोगों के साथ कैसे बुराइयां की हैं और परमेश्वर उसी के पास उसको भेज रहा है। लेकिन उसके विषय में परमेश्वर ने बता दिया था कि वह प्रार्थना कर रहा है। और हनन्याह से भी परमेश्वर बात किया और उसके बाद उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति शाऊल के पास हनन्याह को भेजा। और उसकी संगति कितना अद्भुत थी, उस संगति के द्वारा हम देखते हैं कैसे परमेश्वर के उस दृष्टि को उसने पाया। 17वें पद में, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 17वें पद में, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जो परमेश्वर शाऊल को दर्शन दिया, वही परमेश्वर हनन्याह के साथ भी बात किया, उसको दर्शन देकर, और ये दोनों की एक अद्भुत संगति थी। और इस रीति से परमेश्वर इस दौड़ में दौड़ने के लिए पौलुस को तैयार किया। और पौलुस के दौड़ के विषय में हम देखते हैं कि कैसे पौलुस इस दौड़ में गया और इस दौड़ को आरंभ करने के समय कैसे परमेश्वर की ज्योति को देखा, भूमि पर गिरा और शब्द सुना और उठ करके नगर में गया और हनन्याह के साथ उसकी संगति हुई। और ये कार्य परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। और जैसे ही ये प्रार्थना की गई हनन्याह के लिए, तो दृष्टि पाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा। और लिखा है, उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। परमेश्वर के उस धार्मिकता को पूरा करने के लिए पौलुस तैयार हुआ, जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह भी पूरा किया था। प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना के पास जाकर के, यूहन्ना जो मन फिराव का सुसमाचार सुना रहा था, पापियों के लाइन में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए यरदन नदी में बपतिस्मा लिया था, वैसे ही शाऊल भी अपने गिरे हुए दशा से उठकर, भूमि पर से उठकर नगर में जाकर संगति पाकर, अर्थात हनन्याह के साथ संगति पाया और उसके साथ सहभागिता पाया और परमेश्वर के उस धार्मिकता को जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया था, उसने भी पूरा किया। इसी रीति से परमेश्वर शाऊल के जीवन में उसके दौड़ को आरंभ कराना चाहा और शाऊल अपने जीवन की इस दौड़ को आरंभ करना शुरू किया। और यह बात जानना है कि किस रीति से शाऊल इस जीवन से क्या चाहता, शाऊल के इस जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, उसको वो जानना सीखा।
प्रभु की धार्मिकता को पूरा करने के बाद परमेश्वर की उस योजना को साउल जानना सीखा कि इस जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है। हम उस बात को 13 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 2 पद में पाते हैं। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जिस काम के लिए साउल को और बरनबास को बुलाया था, साउल ने उस बात को जान लिया। इस रीति से परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहता है, क्या कराना चाहता है, उसको जान करके आगे बढ़ा। दूसरी बात, साउल अपने जीवन में परमेश्वर की उस अगुवाई को पाना सीखा। उसी अध्याय में 13 अध्याय में 4 पद में इस बात को पाते हैं। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। यहां पर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करके पवित्र आत्मा के भेजे हुए वो साइप्रस को गए। इस रीति से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को पाना सीखा। और उसके बाद में पवित्र आत्मा की अगुवाई को पा करके परिपूर्णता को भी पाना सीखा। यहां पर 13 अध्याय उसका 9वें पद में हम इस बात को पाते हैं। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। यहां पर परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, उसको उसकी परिपूर्णता उसके जीवन में ला करके वो पहचान देना सिखाया कि जो परमेश्वर के मार्ग में सीधा है या नहीं है, वो किसकी संतान है, परमेश्वर का संतान है या शैतान का संतान है, उसको पहचाना और ये पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के द्वारा उसको पहचाना। और इस दौड़ में जाने के लिए पौलुस के जीवन में जो चौथा कदम था कि वो दुख उठाना सीखा। पौलुस है इस जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है उसको जानना सीखा। उसके बाद पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई पाना सीखा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना सीखा। उसके बाद चौथी बात है दुख उठाना और सुसमाचार सुनाना और गवाही देना सीखा। ये इस आत्मिक दौड़ का उसका ये चौथा कदम है, जो प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 21 और 22 पद में लिखा है। वहां लिखा है, मैं पढ़ता हूं, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस सुसमाचार को सुनाते हुए, विश्वासियों को स्थिर करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेलों के मन को स्थिर करते हुए विश्वास में स्थिर रहने के लिए कहा, यह कहते हुए कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इस रीति से क्लेश में स्थिर रहना उसने सिखाया, सुसमाचार सुनाना, दुख उठाना, और उसके बाद ये 5वें स्थान में आता है क्लेश में
स्थिर रहना सिखाया। और क्लेश में स्थिर रहने के साथ साथ उस क्लेश में परमेश्वर का स्तुति करना, उससे प्रार्थना करना, यह भी उसने सीखा। और तो ये 16 अध्याय उसका 24 पद और 25 पद में इस बात को हम देखते हैं कि उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। ऐसा क्लेश में जा रहा है, उसके पांव काठ में ठोक दिए गए हैं। और 25 पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ऐसे क्लेश के समय में वे प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, परमेश्वर का महिमा कर रहे थे। ये पौलुस के आत्मिक दौड़ के एक एक अनुभव को हम इन बातों में देखते हैं। और पौलुस का एक अद्भुत विचार था, इच्छा था कि मैं निशाना को पहुंचूं। इस आत्मिक दौड़ में जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, जिसने मेरे साथ बातें की, जिसका मैंने ज्योति देखा, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस निशाना को देखो। और उसको हम पढ़ते हैं फिलिप्पी के पत्री में, कैसे उसके अंदर में एक निशाना था कि उस निशाना में पहुंचूं। उस निशाना में पहुंचकर मैं उस भाव को पाऊं। फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 8 पद में इस बात को पढ़ते हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस का एक गोल था कि मैं मसीह को प्राप्त करूं, और इसीलिए उसने सब बातों को जो उनके लिए लाभ की थी हानि समझ लिया। 7वें पद में लिखा है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली, कि प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता को समझ सके। और उसको समझने के लिए सारी वस्तुओं को हानि समझा, हानि उठाई और उसको कूड़ा समझता है। कहता है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस का एक दौड़ का लक्ष्य था कि मसीह को प्राप्त करूं। और ये मसीह को प्राप्त करना, मसीह के जी उठने के पद तक पहुंचना, उनके लिए वो एक इनाम था। इसलिए लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया कि मसीह को प्राप्त करूं। अब इस जीवन में मसीह को प्राप्त करना सबसे बड़ा उसके लिए इनाम है। लेकिन आज हमारे लिए हम इस दौड़ में किस रीति से दौड़े, हमारे दौड़ का आरंभ कहां से होता है। आज चाहे जवान भाई लोग हों, जवान भाई बहनें हों, चाहे कोई भी उम्र के हों, कोई भी क्यों ना हो, इस आत्मिक दौड़ में दौड़ने के लिए उस लाइन में खड़ा होना हो, जिस लाइन में हमारा प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास आकर पापियों के लाइन में खड़े होकर, जब यूहन्ना मन फिराव के सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 2 पद के अनुसार, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ मन फिराने वालों के लाइन में खड़ा। आज भी इस आत्मिक दौड़ को आरंभ करने के लिए सबसे पहला कदम
प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के प्रकाश में, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ज्योति में आकर के हमें देखना होगा। देख करके जिस रीति से पौलुस भूमि पर गिरा था, आज उस अनंत जीवन के लिए अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए आज हमें भी कैसे भूमि पर गिरना है, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, कैसे इस दौड़ को आरंभ करना है, हम मरकुस सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। एक जवान व्यक्ति के विषय, 10वां अध्याय उसका 17 पद। मरकुस सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 17 पद। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहां पर अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए अर्थात उस अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए, उसका भाग पाने के लिए, उसका अधिकारी होने के लिए उसने उसके पास आया। पौलुस परमेश्वर की ज्योति को देख करके भूमि पर गिरा, लेकिन उस प्रभु को, जिस प्रभु में अनंत जीवन है, जो अनंत जीवन हमारे लिए देने के लिए आया, यहां पर यह व्यक्ति प्रभु के चरणों में घुटने टेक कर आया। कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आज हम उस अनंत जीवन की इस दौड़ में अर्थात परमेश्वर के पास, उस हमारे मसीह के पास पहुंचने के लिए, इस दौड़ को आरंभ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में घुटने टेक कर यहां इसने कहा कि मैं क्या करूं। लेकिन आज हमें यूहन्ना के द्वारा से प्रकट किया गया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। प्रभु यीशु मसीह भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हमें मन फिराने की जरूरत है। सबसे पहला कदम दौड़ में जाने के लिए, पापियों के लाइन में प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह को मन फिराने का जरूरत नहीं था, लेकिन उसके लाइन में खड़ा हुआ। आज इस दौड़ को आरंभ करने के लिए सबसे पहला कदम प्रभु के चरणों में आकर मन फिरा करके अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। जैसे ही प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम कोई संसार की बातों को सुन करके मन फिराने के लिए प्रभु नहीं कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके प्रभु मन फिराने के लिए कहता है। रोमी 10 अध्याय उसका 17 पद में जैसे लिखा है प्रभु के वचन में कि सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हम अपने पापों से मन फिरा करके, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए घुटने टेक करके प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, अपना लहू बहाए हैं, आप मेरे पापों को के सजा को अपने ऊपर उठाए हैं, आप मरे हुए में से जी उठे हैं, आप जीवित प्रभु हैं, आपने मेरे पापों को धोने के लिए अपना लहू बहाया है। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चरणों में आकर मन फिराते हैं और प्रभु के वचन पर विश्वास करके मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में निमंत्रण देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वो पुनरुत्थान का सामना, जिस रीति से पौलुस भूमि पर गिरा और 3 दिन तक अंधा रहा, 3 दिन तक दृष्टि नहीं पाया, तो ये 3 दिन प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामर्थ को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद मरे हुए में से जी उठा। वो पुनरुत्थित प्रभु है, जी उठा हुआ प्रभु है। जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ उनके जीवन में काम करता है और उनके पापों को प्रायश्चित करता है और एक अद्भुत संगति में लेकर आता है, ज्योति की संगति में लेकर आता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा से मिलता है। लेकिन संगति किसका? जिस रीति से पौलुस को संगति मिला हनन्याह का, पौलुस भी प्रभु की आवाज को सुनने वाला था, हनन्याह भी प्रभु की आवाज को सुनने वाला था। आज हमें वैसे ही संगति चाहिए, वैसे ही व्यक्ति की संगति चाहिए
जो प्रभु की आवाज को सुनता है और जो प्रभु के वचन का आज्ञाकारी है। हनन्याह भी सवाल किया, वो तो बड़ी बड़ी बुराई करता है पवित्र लोगों के साथ, लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रकट किया कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है और उसकी संगति उसको। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में झुक करके अपने पापों से पश्चाताप किए हैं, ऐसा ही संगति चाहिए जो परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं। और यही संगति हमारे जीवन को, इस दौड़ को पूरा करने में हमारी सहायता कर सकता है। और इस जीवन में जिस रीति से पौलुस ने जान लिया कि परमेश्वर क्या चाहता है, आज उद्धार प्राप्त करने के बाद हर एक को, चाहे जवान हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, परमेश्वर के उस बातों को जानना है कि इस जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है। और ये हमारे इस जीवन के दौड़ का पहला कदम है। अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हम प्रभु के में उस दौड़ में विफल हो सकते हैं। और उसके बाद में पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना, जिस रीति से पौलुस प्रेरित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से अगुवाई पा करके वो गया, वैसा ही परमेश्वर के वचन के द्वारा से पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना, यह हमारे जीवन के दूसरे कदम पे लेकर चलता है। और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, पवित्र आत्मा के द्वारा से भरपूरी को प्राप्त करना, वो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे इस जीवन को विजयी बनाता है, हमारे जीवन को, इस जीवन की यात्रा में सफलता देता है। अगर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं हो, जो दौड़ते समय, जो शारीरिक रीति से संसार में दौड़ते हैं, वो अपने आंख को विचलित नहीं करते हैं। जहां उसका गोल है वहां पहुंचने का यत्न करते हैं और उस दौड़ में आगे 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 बढ़ते ही चले जाते हैं। आज रीति से हर एक जो इस दौड़ में, आत्मिक दौड़ में दौड़ रहा है, वो सोच नहीं सकता है कि हमें इस पृथ्वी में केवल आनंद ही आनंद मिलेगा, इस पृथ्वी में हमें कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। बहुत सारे आज प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस आनंद को पाना चाहते हैं, लेकिन इस संसार के आनंद को ही आनंद समझते हैं। कितने लोग हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो मुझे तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है 14 अध्याय की 21 और 22 पद में, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को दुख उठाने के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा, उस गवाही के द्वारा उनको आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित किया, खुद भी उसमें बढ़ रहा था। और उसके बाद 16वें अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि क्लेश में चल करके वो स्थिर रहना सीखा। दौड़ में दौड़ते हुए दौड़ने वालों को आराम नहीं मिलता है, बड़े कष्ट होता है। दौड़ में दौड़ते हुए उनको आराम नहीं मिलता है, लेकिन दौड़ते हुए क्लेश में होकर के उस स्थान तक पहुंचने के लिए दौड़ते दौड़ते चले जाते। और उसी रीति से परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर की स्तुति करना क्लेश के समय में भी, वो एक दूसरे के लिए उद्धार का कारण होता है। और इसलिए पौलुस अपने जीवन में क्लेश के समय में लोगों के लिए भी प्रार्थना करता था। ये पौलुस का एक अनुभव था। पहला कोरिन्थ उसका 4 अध्याय उसका 11 पद में हम और 12 और 13 पद में उस बात को हम पढ़ते हैं कि कैसे पौलुस प्रेरित ऐसे कठिन परिस्थिति में, क्लेश के समय में, दुखों के समय में भी वो प्रार्थना करता था। वैसा ही आज भी परमेश्वर के लोगों के लिए एक एक कदम प्रभु के साथ आगे की ओर बढ़ाते हैं, उसके मार्गों में दौड़ते हैं
उनके लिए कैसे क्लेश में होकर चलता है। मैं पढ़ करके सुनाता हूं। 1 कोरिन्थ 4 अध्याय 11 पद से, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और गुस्से खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। खुरचन को लोग घरों को सफाई करते हैं तो खुरच करके उसको फेंक देते हैं, लोगों के पांव तले चला जाता है, कचरे में चला जाता है। पौलुस का अनुभव, मैं मसीह को प्राप्त करने के लिए, उस निशाने तक पहुंचने के लिए खुरचन के समान पाया जाता है। एक निशाना है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। आज भी विश्वास करने वालों के लिए जो मन फिराए हैं, प्रभु इस मसीह के वचन को मान करके प्रभु के समान पापियों के लाइन में खड़े होकर के प्रभु की धार्मिकता को पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद ये संसार में सोचेंगे कि हमको अब आनंद मिल गया, अब हमें कोई क्लेश नहीं होगा, तो उस दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, इस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग उस दौड़ को पूरा करके इनाम पाने के लिए तैयार। इनाम पाने के लिए प्रभु के लोगों को विश्वास योग्य रहना है। पौलुस भी एक बात बताया है, परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझ करके ये सेवा दी है। परमेश्वर हमें विश्वास योग्य समझ करके अपना जीवन दिया है, विश्वास योग्य समझ करके ये कार्य दिया है। अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं, अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं, तो विश्वास योग्य समझ करके परमेश्वर ने इस सेवा को सौंपा है और अंत में परमेश्वर प्रतिफल देगा, इनाम देगा। उसके लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्णता चाहिए। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के उस पहचान में सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा निशाना है, विश्वास योग्यता चाहिए। अगर बिना विश्वास योग्यता नहीं है तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। विश्वास योग्यता नहीं है तो वो आनंद में नहीं पहुंच सकते। इस क्लेश को पार करके जो आनंद हमें मिलना है, उस आनंद में हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए लिखा है मत्ती 24 अध्याय में, पौलुस को परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझा। हर एक विश्वास करने वालों को भी आज परमेश्वर विश्वास योग्य समझ करके उनको उद्धार दिया, पापों की क्षमा दी, अनंत जीवन का निश्चयता दिया, उद्धार की आशीष को दिया। और वो चाहता है कि प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहकर उसके उस कार्य को करते रहे, विश्वास योग्य रह करके उसकी सेवा को पूरा करते रहे। यहाँ 25 पद में लिखा है, 25 अध्याय मत्ती का सुसमाचार, उसका 21 पद में लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। आनंद में कब संभागी होते हैं? एक दौड़ने वाला जब इनाम को ले लेता है तो आनंद में संभागी होता है। यदि दौड़ करके निशाना तक नहीं पहुंचा, निशाना तक विजय के साथ नहीं गया, तो उसका सिर झुका हुआ रहता है, लज्जित होता है कि मैं विजय नहीं पा सका। और इसलिए परमेश्वर हमें भी इस आत्मिक जीवन में विजय बनाने के लिए वो विश्वास योग्यता चाहता है। थोड़े में भी जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, जो इस जीवन में अपने कार्य को किया है, उसकी इच्छा को जानना, वो क्या चाहता है, उसकी अगुवाई को पाना, प्रभु मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, कहां लेकर जाना चाहता है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को पाना, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करना। वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी जो समझदार थी, उनके पास कुप्पी में तेल भरने के समान है, जो उनके जीवन को, बुझते हुए जीवन को भी जलाने में काम आता है। जो दिया बुझ रहा है उसको भी जलाने के काम में आता है। और ये कठिन परिस्थिति में भी, अंधेरे समय में भी, वो कुप्पी का तेल अर्थात आत्मा की परिपूर्णता वो सिद्ध होने के लिए तैयार करता है। तो इस रीति से
कैसे हम उस स्थिरता में पहुंचे, कैसे हम उसके आनंद में भागीदार हों और कैसे हम उसकी सेवा को पूरा करें। यहां पर लिखा है 25 अध्याय का 34 पद से लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, और मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। यहाँ पर हम देखते हैं कैसा उस सेवकाई को पूरा करने के लिए, इस दौड़ में उस कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक उत्तम बात को दिया है। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, ऐसे समय में हम इन सारी सेवाओं को पूरा कर सकते हैं। जो परिस्थिति में है, जो भूखा है, छोटे से छोटे प्रभु के जनों के साथ इस सेवा को पूरा करके हम परमेश्वर की उस महिमा को देख सकते हैं और कह सकते हैं, उस आवाज को सुनने के भागीदार होंगे कि हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। यहां पर लिखा है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब वो क्या कहेंगे, कब हमने भूखा देखा और खिलाया, कब हमने पानी पिलाया, कब हमने परदेसी देखा और घर में ठहराया, कब हमने नंगा देखा और कपड़े पहनाए। तब वहां पर कहता है 40 पद में, देखिए वहां लिखा है मत्ती 25 का 40 पद में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। आज प्रभु की उस सेवकाई में, परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने में आज हमारे लिए सौभाग्य दिया है कि एक छोटे से छोटे प्रभु के चुने हुओं के साथ इस सेवकाई को पूरा करके प्रतिफल पा सकते हैं। विश्वास योग्यता के साथ यदि हम उस सेवा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर इसके प्रतिफल में इनाम को देने वाला है। और इसलिए आज क्या करना है, हम 5 बात बता करके हम 2 मिनट के अंदर में हम अंत करेंगे। यह इब्रानियों के पत्री में 10वां अध्याय में लिखा है कि क्या करना है, आज हम किस रीति से परमेश्वर की उस सेवकाई को पूरा करें। लिखा है 10 अध्याय उसका 24 पद में, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। पहला है, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता, भले कामों में उस्काने के लिए। दूसरी बात है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। आज हमारे लिए ऐसा समय नहीं है, ऐसा कठिन परिस्थिति है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रार्थना में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो सकते हैं, प्रार्थना में एक दूसरे को उठा सकते हैं। आज रीति से एक दूसरे के लिए प्रार्थना का बोझ रख करके उस सेवा को पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात यहां लिखा है 25 पद में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक क्या करो। आज एक दूसरे को समझाते रहना। और उसके बाद में और एक बात लिखा है एफिसी के पत्री में 4 अध्याय उसका 2 पद में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहन। आज हमें परमेश्वर ने बुलाया है, जिस बुलाहट से परमेश्वर बुलाया है उसके योग्य चाल चलते हुए और सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर एक दूसरे की सहने के लिए कहा है। और उसके बाद में और अंतिम बात, परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है इन आखिरी दिनों में कि उस कार्य को पूरा करें। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो,
परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आज हर एक का आदर करना है। प्रभु के आंग में, प्रभु के घर में उद्धार पाए हुए, छुड़ाए हुए, मन फिराए हुए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम इस कठिन दिनों में, कठिन परिस्थिति में एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के साथ हम प्रार्थना में इकट्ठे हों और एक दूसरे को समझाते रहें और एक दूसरे की सहना सीखें और सबका आदर करना सीखें। और इसे हम उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए मसीह के पास पहुंच करके उस इनाम को पा सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें इनाम देगा। सो प्रभु इन वचन पर आशीष दे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु का वचन के लिए। आपके दास भाई अलवेलस टोप्पो को प्रभु जी आपने जो आधार वचन के अनुसार विशेष करके प्यारे पिताजी फिलिपी 3:14 वचन के अनुसार पौलुस के जीवन में प्यारे प्रभु जी निशाने की ओर वो दौड़ा चला जा रहा है कि वो इनाम पाए जिसके लिए प्रभु ने उसे पकड़ा था और ऊपर बुलाया है। महान प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में भी वही निशाना कि हम प्रभु को और प्यारे प्रभु जी निशाने की ओर दौड़ता हुआ चला जाए, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लें और जो हमारे लिए धार्मिकता का मुकुट है, आनंद का मुकुट है और दयालु प्रभु जी महिमा का मुकुट रखा है, उस मुकुट को हम प्राप्त कर सके, यही हमारी प्रार्थना है। अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, और इसी रीति से हर एक परिस्थिति में, हर बातों में प्रभु आपका नाम का गुणानुवाद, महिमा, गौरव, प्रशंसा का कारण हो सके। वो दयालु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और भी आपके दास लोग प्रभु इस विषय को लगातार कंटिन्यू करेंगे, जिसको भी आप अनुग्रह दे कि प्रभु का वचन को हम और भी भेदों को समझ सके, अनंत काल का राज के लिए हम तैयार हो सके। संपूर्ण महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा, इज्जत दे करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे और सारे विश्वासियों के साथ आज से लेकर के युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।